यहाँ नमस्कार मित्रों। आज हम प्रतियोगी परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न ESB वर्ग 2 के लिए जो सिलेबस में पर्यावरण से रिलेटेड एक चैप्टर रसायन शास्त्र से आना है, यूनिट नंबर 20 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नीट वगैरह जेईई में पूछे गए हैं वो आपके सामने लेकर के आए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक ऊष्मा का अवयव नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें हमें दे रखे उन्होंने, एक्रोलिन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रकाश रासायनिक ऊष्मा का अवयव नहीं है, जबकि एक्रोलिन, ओजोन और परऑक्सी एसिल नाइट्रेट इसके अवयव हैं। दूसरा प्रश्न इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न आपका रहा है वो 2019 जेईई में पूछा गया है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में CFS द्वारा ओजोन का विनाश होता है। ये कथन है और कारण है इसका कि ओजोन परत छिद्रों से पृथ्वी पर पहुंचने वाले UV विकिरणों की मात्रा बढ़ती है। तो इसमें 4 कथन दे रखे, उनमें से कोई एक सही है। तो कथन पहला ए नंबर है कि कथन तथा कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल यही है, कथन तथा कारण सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब ओजोन परत छिद्रों से पृथ्वी पर पहुंचने वाले UV विकिरणों की मात्रा बढ़ती है, सही नहीं है। तो इसमें से यही सही है। दूसरा था कथन गलत है परंतु कारण गलत है, ये नहीं है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर नंबर ए है कि कथन तथा कारण सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, ये जो प्रश्न आपका रहा है वो नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अन अपघटनशील प्रदूषक है? अन अपघटनशील, जिसका अपघटन नहीं होगा। तो इसमें कागज़ है, DDT है, कपड़ा है और चौथा ऑप्शन लकड़ी है। तो इसका मित्र सही आंसर जो है वो है DDT, ये कीटनाशी है। ऑप्शन नंबर बी तीसरे का सही है। चौथा क्वेश्चन है, प्रदूषक SO2 से जीवित कोशिका का कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो चौथे नंबर वाले प्रश्न का सही आंसर है आपका कोशिका झिल्ली तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रदूषक SO2 से जीवित कोशिका का कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो कोशिका झिल्ली तंत्र इससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायु प्रदूषणकारी नहीं है? तो 5वें का सही आंसर जो है इसका आप देख रहे हो CO2 है ना। SO2 प्रदूषणकारी है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषणकारी है, हाइड्रोकार्बन प्रदूषणकारी है। तो इसका जो सही आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 5वें का। चौथा प्रश्न आपका है कि पेस्टिसाइड के रूप में भारतीय मुद्रा व जल में मुख्य प्रदूषण हुआ है। तो 6वें प्रश्न का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर इसका भी है, DDT के कारण पेस्टिसाइड के रूप में भारतीय मुद्रा व जल में मुख्य प्रदूषण हुआ है, तो DDT के कारण। अगला प्रश्न है 7वां, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपका जेईई 2017 में आपसे पूछा गया है। एक जल प्रतिदर्श में ppm स्तर की निम्न ऋणायनों की सांद्रता है। फ्लोरीन आयन की 10 दी है, SO4 सल्फेट आयन की 2- और नाइट्रेट आयन की 50 दे रही है। वह वे ऋणायन जो जल प्रतिदर्श को पानी के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। तो नाइट्रेट नहीं है, SO2 नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मात्र फ्लोरीन आयन जो है वो जल प्रतिदर्श को पानी के लिए अनुपयुक्त बनाता है। धन्यवाद मित्रों, इसी तरीके से जुड़े रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न और हम आगे लेकर आने वाले हैं।